देखिए 13.2 में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने कल कितने लगा दिए थे 8 मार्क, तो 8 तक लगा दिए थे। आज क्वेश्चन है इसका नवा क्वेश्चन देखिए। बाकी जो तुम्हारे अगर पीछे के छुट्टे हैं तो उसके वीडियो बाद में आ जाएंगे। नवा क्वेश्चन क्या है, एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार, एक पात्र है जिसका जो निचला सिरा है वो क्या है अर्धगोलाकार है तथा ऊपरी सिरा क्या है बेलनाकार है। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा है तो वैसा हम उसका क्या कर देंगे चित्र बनाएंगे। एक हमारे पास पात्र है जिसका निचला सिरा बोला गया अर्धगोलाकार है, तो ये मान लो हमने एक कोई अर्धगोलाकार बना दिया जिसकी त्रिज्या इसको हमने r मान लिया। अब इसका ऊपरी सिरा क्या है बेलनाकार है, इसका ऊपरी सिरा कैसा है बेलनाकार, तो हम क्या बनाएंगे इसका ऊपरी सिरा में से ऊपर बेलन बना देते हैं। तो एक पात्र हो गया, मतलब कोई एक ऐसा बर्तन हो गया जिसमें कुछ मान दिए गए हैं वो हम इसमें लिखेंगे। कौन कौन से मान दिए गए हमें इसमें, यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, गोले की त्रिज्या कितनी हो यानी ये गोले की त्रिज्या यही हो जाएगी और बेलन की भी त्रिज्या यही हो जाएगी, तो गोले की त्रिज्या ये भी कही जाती है। तो r का मान कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, यानी गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या दोनों हो गई कितनी 7 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो, यानी जो बर्तन है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई कितनी है। तो कोई बताए बेलन की ऊंचाई कितनी बची, बेलन की ऊंचाई कितनी बची, आ जाइए बेलन की ऊंचाई 6 बची, क्योंकि 13 तो ये है और 7 ये इतनी हो गई, तो ये वाली कितनी बची होगी 6, तो जो बेलन की ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद में क्वेश्चन ने पूछा क्या है, नवे क्वेश्चन में कहा गया है तो पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का मतलब धारिता ज्ञात कीजिए, आ जाइए। अब धारिता का मतलब क्या ज्ञात करना है आयतन, तो पात्र का आयतन लगा दीजिए और पाई का मान दिया गया है 22/7, तो इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे क्षमता ज्ञात करेंगे। तो चाहे लिख लो पात्र की क्षमता, पात्र की क्षमता, क्षमता मतलब इसकी कितनी, क्षमता का मतलब होता है धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन। तो इसमें कितने पात्र लगे हैं 2, एक बेलन लगा है एक अर्धगोला लगा है, एक बेलन और एक अर्धगोला, और बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन नहीं, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बराबर में देखो पात्र की क्षमता अगर लगाएंगे तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस में क्या रहेगा अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। दोनों आयतनों के सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र नहीं याद तो सवाल नहीं लगा पाओगे। बेलन का आयतन सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखो त्रिज्या जब सेम है तो इसमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो पाई आर स्क्वायर हम इसको में कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो बचा कितना आ जाइए यहाँ बचा कितना एच, अब प्लस में कितना पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 2r/3 बचा, 2r/3 में कितना 3। अब सबके मान रख दीजिए, देखो बराबर में पाई की जगह 22/7, त्रिज्या r की जगह कितना 7, स्क्वायर है तो कितनी बार लिख लेंगे 2 बार लिख लेंगे, और फिर इंटू में कितना एच, ऊंचाई कितनी है 6 और प्लस में कितना 2 और r का मान कितना है 7 बटे में कितना है 3, तो 7 से 7 कट गए और 22 सत्ते कितने होते हैं 154, 22 सत्ते हो गया 154। अब यहाँ इसकी गुणा करो 6 तिया 18, अब ये हो गए 14, 18 में 14 जुड़ गए कितने हो गए 32 हो गए, 18 में 14 जुड़े 32 हो गए, बटे में कितने हो गए 3 से ये कटेगा नहीं कट पाएगा, ऐसे आंसर हो जाएगा। गुणा कर दीजिए 32 और इसकी गुणा कर देते हैं, तो 154 में 32 से गुणा कर दो कितना 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और यहाँ कितना हो जाएगा तो 3 और 3 से करोगे तो 12 और 5 से 15 16 और यहाँ कितना हो जाएगा 4, 8 2 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ कितना 4, तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर 49/28 बटे में 3। और इसका जो मात्रक होता है वो आयतन का किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्यूब में, क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर, इसमें होता है क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसकी जब हमने गुणा करा दी तो हमारा कितना आ गया, जो भी अंक आया है उसके हिसाब से तुम्हें सवाल में दिया गया था कितना। अब इसका तुम्हें भार ज्ञात करना है वो भी किलोग्राम में, जो भार होता है अच्छा जैसे ये स्तंभ लगा है तो इसका जो भार होगा वो किलोग्राम में ही होगा। अगर तुम्हें इसके सवाल में ना दिया गया हो तो हम इसको लगा सकते हैं, बातें नहीं करिए बिल्कुल। तो इस सवाल में दिया गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया गया था 8 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब,
1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो तुम्हें भार दिया गया है वो 8 ग्राम दिया गया है। तो हमारे पास सेंटीमीटर तो इतने आए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना है जो 11 और कितना 53 2.8 सेंटीमीटर क्यूब इतने आए हैं। इसमें जो हमारा जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, 8 की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। कितना हो जाएगा 8 और गुणे में कितना 1 11 और 53 और पॉइंट कितना 8, इसकी गुणा कराइए। 8 की 8 में कितने जाएंगे 64 हो जाएंगे, कितने 6 हासिल लगे, 8 दूनी 16 6 कितना हो जाएगा 22 हासिल लगे, कितने 2, 8 3 24 और 2 कितने जाएंगे 26 हासिल कितने लगे 2, 8 5 40 और 2 42 हासिल लगे 4, 8 एकन 8 4 12 हासिल लगा 1, 8 एकन 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 एकन 8। तो इतना हमारा ये ग्राम में आया। किसमें आया, ग्राम में। अगर इसको किलोग्राम बनाना हो तो 1000 से भाग करते हैं। किलोग्राम, अगर ग्राम को किलोग्राम बनाओ तो किसे करोगे 1000 से भाग। अगर 1000 से भाग करेंगे तो जैसे 8 9 2 2 6 और 2.4 है। अगर यहाँ पर ग्राम की जगह किलोग्राम करना हो तो बटे में क्या कर दीजिए 1000, तो इस ग्राम की जगह हो जाएगा क्या किलोग्राम। और ये 3 जीरो हटा 3 का पॉइंट लगा दो तो 892.2624 ये तुम्हारा हो गया किलोग्राम। इतना उसका वजन हो जाएगा, यानी द्रव्यमान हो जाएगा, भार हो जाएगा। हमारा इसमें 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस एक बेलन के रूप में है। एक जो ठोस बना है वो क्या है, एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। यानी एक ठोस है और जो एक बेलन के रूप का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं। तो जैसा क्वेश्चन है चित्र का, तो उसी प्रकार से इसका क्या बनाना है, एक चित्र बना दीजिए। देखो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन ने कहा है हमसे एक ठोस है एक बेलन के रूप का है। तो ये हमारा बेलन हो गया, इसका भी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, इसका निचला सिरा भी अर्धगोलाकार है, इसके दोनों सिरों पर क्या बोले गए अर्धगोले लगे हुए हैं। फिर इस क्वेश्चन ने हमसे कहा है ठोस की कुल ऊंचाई